हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 5 वीडियो। बट डे 5 के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें कि लास्ट 4 डेज आपके जो है आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया एंड देन 4 दिनों में आप क्या शिफ्ट फील कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है प्लग इनटू एक्सपेंशन। ठीक है कि एक्सपेंशन में अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो को देखने के लिए, एंड सेकंड माय नेम इज़ दीपिंदर कौर एंड आई एम अ हीलर एंड अ टैरो कोच। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्लग इनटू एक्सपेंशन। ठीक है कि अब हमें अपने एक्सपेंशन में कैसे अपनी एनर्जी को, ठीक है, अभी हमने अलाइन करने पे काम किया, हमने ये देखा कि ठीक है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन उसको फिक्स करने पे काम किया, ज़्यादा माइंडफुल हो गए। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी एनर्जी को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, डे बाय डे उसको अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट कैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 11 डेज का प्रोग्राम किया ये, ठीक है, और टास्क किए एंड देन उसके बाद आफ्टर 11 डेज फिर से नॉर्मल रूटीन में आ गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसको बनाए रखने के लिए कंटिन्यूसली, ताकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड होते जाओ, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे ज़रूरी क्यों है ये करना, क्योंकि अगर आप देखोगे हम एक ऐसी ज़्यादातर अगर हम देखेंगे इंडियन जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से आते हैं, जहाँ पे जॉब को एक बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर माना जाता है कि जॉब ही सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर है। देन आप कुछ भी और करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और हमें सिखाया जाता है बचपन से कि भी नहीं, ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, मनी ईवल है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो हमें पता है कि हमारे आसपास का माहौल तो ऐसा ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। मैं चेंज हो रही हूँ, मैं अपना माइंडसेट चेंज कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मम्मी भी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटे का मैं कर सकती हूँ डे बाय डे, बट बाकी और तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, या मेरे आसपास के लोग चेंज नहीं हो रहे। तो मुझे क्या करना है, डेलिबरेटली कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें करनी है जिससे मेरी जो एनर्जी है वो एक्सपैंडेड ही रहे। ऐसा नहीं कि जस्ट टास्क किया तो मैं बड़ा ही खुश हो जाऊँ एंड देन उसके बाद फिर से वो टाइट फिस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट करो। अब एनवायरनमेंट को शिफ्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भैया छोड़ के अकेले चले जाओ रहने के लिए, कि भाई जस्ट बिकॉज क्योंकि आसपास का माहौल नेगेटिव है, नहीं। शिफ्ट योर एनवायरनमेंट मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटीज का हिस्सा बनो जहाँ पे कंटिन्यूसली आप ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, जैसे मैंने ब्लेयर सिंगर से कोर्सेज किए हैं, सिद्धार्थ, डैन लॉक एंड टिया वेकर। ठीक है, तो मैं कुछ कम्युनिटीज़ मैंने जानबूझ के ऐसी ज्वाइन की हुई हैं जहाँ पे मंथली मीटिंग्स होती हैं, इवन कई बार हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर लेते हैं। ठीक है, हम रेगुलर क्लासेस में पार्टिसिपेशन करते हैं, रेगुलर कोर्सेज जो है वो हम अपने टीचर के परचेज करते रहते हैं। इससे क्या है कि हम लोग रेगुलरली उस कम्युनिटी में बने रहते हैं, और उस कम्युनिटी में बने रहने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमें दिख रहा है, ठीक है, आज अगर मैंने कुछ भी अचीवमेंट किया है तो मैं शेयर करूंगी सबके साथ, तो वो उनको मोटिवेट कर सकता है जो अचीव नहीं कर पाए, या वो मेरे पास रीच आउट कर सकता है कि अच्छा तूने क्या किया, ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से तुम ये अचीव कर पाए, तो मैं उसको बता सकती हूँ हाँ ऐसे ऐसे किया। सेम इसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। अगर हमारी ग्रुप में हमारे जो कम्युनिटी है उसमें 10 करोड़ अचीवर से लेके 100 करोड़ अचीवर्स तक लोग हैं। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा हैं, कई बार तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं ऐसी कम्युनिटीज़ का हिस्सा हूँ जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकती हूँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, ऐसा स्पेशल वो क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ दिन पहले MMI अटेंड किया था, तो मेरे एक फ्रेंड है, वो अभी हमारे ग्रुप के 10 करोड़ अचीवर विनर है। तो मैं डेलिबरेटली 3 दिन का वो प्रोग्राम था, बट डेलिबरेटली मैंने एक पूरा दिन मैंने उसको बोला कि अब्दुल्ला मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ और आपके साथ ही जो है वो करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। तो मैं जब वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे वहाँ पे, मैं सुन रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्या कह रहे हैं, अच्छा ये वो क्या टॉपिक्स बता रहे हैं।
और मैं अब्दुल्ला को देख रही थी, वो ये नहीं सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये देख रहे थे अच्छा ये क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा अभी सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग कर रहे हैं तो कैसे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या स्टोरीज इन्होंने बताई हैं, क्या क्या मतलब जो है वो यहाँ पे ये लाइंस यूज कर रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मैं देख रही थी वो बैठ के नोट कर रहे हैं और मैं वो बैठ के नोट कर रही हूँ, जो वो नॉर्मली वो सिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है, और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। और देन मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये क्यों नोट कर रहे हो। कहते मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैं इनका कंटेंट सीख सकूँ, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि मैं जो ये टैक्टिक्स जो अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो बिजनेस में मैं कैसे अप्लाई कर सकूँ। और मेरा सुन के एकदम से दिमाग ऐसे हो गया कि यार ये क्या मतलब, ये मैंने तो पैसे दिए जस्ट बिकॉज कि मैं इस कोर्स को ले सकूं, वो बंदा इसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो उनसे जाके, जो टीचर थे हमारे, वो मिला, उनसे जाके उनसे बात करी, मैं भी गई साथ में। एंड देन मैंने देखा कि यार जो लोग कुछ अचीव कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, वो हमसे हमेशा एक कदम दो कदम आगे मिलते हैं। तो आई थिंक अगर जब आप ऐसी कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनते हो ना, तो आपको समझ में आता है, आप लोगों के माइंड में घुस सकते हो कि अच्छा ठीक है, उससे बात करके, उससे उसके साथ रह के, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं और नोटिस करती हूँ, जो मेरे बहुत सब में नहीं मैं बात कर रही, बट बहुत मेरे कोचीज ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसमें मैं नोटिस, जिन्होंने 100 करोड़ तक भी अचीव किया है, वो अगर शांत भी बैठे हैं ना तो अंदर अंदर कुछ उनके चैंटिंग चल रही है। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, वो हमेशा अगर चुप है ना, वो 2 मिनट के लिए भी तो ओम ओम, ऐसे मैं थोड़ा लाउड बोल रही हूँ, वो धीरे धीरे मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, मेरे को कई बार आवाज़ आती है कि वो ओम चैंटिंग कर रहा होता है। तो वो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव है, ठीक है। और ग्राउंडेड, अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखना उनके एक पूरा डेली रूटीन है, एक रिचुअल है कि वो क्या क्या पूरे दिन में, सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, फिर दिन में दोपहर में क्या करेंगे, पूरा एक रिचुअल है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे ये नहीं समझा रही आपको कि क्या कर रहे हैं लोग क्या नहीं, मैं यहाँ पे आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, अपने मेंटोर की एनर्जी के साथ जुड़ते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि दुनिया में, जैसे मैंने बोला ना, आप बाहर चले जाओ, हर कोई आपकी टांग पकड़ के खींच के नीचे गिराने के लिए आपको बैठा है। बट जब आप कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, और ऐसी कम्युनिटीज में वही लोग एंटर होते हैं जिनको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, और जिनको ग्रोथ चाहिए तो भाई वो हमेशा ग्रोथ की बात भी करेगा, और उसके लिए ग्रोथ के बारे में बात करना, मनी नंबर्स के बारे में बात करना बहुत नॉर्मल होगा। अगर मैं अपने घर में मनी नंबर्स के बारे में बात करूंगी ना, तो लोग सोचते हैं शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है। बट हम लोग जब कम्युनिटीज में मिलते हैं, अच्छा आपने लास्ट मंथ क्या अचीव किया, अच्छा कितने क्या नंबर्स थे आपके, अच्छा आपने मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट किया, वी डिस्कस नंबर्स, वी डिस्कस अबाउट मनी, ठीक है। हम मनी के बारे में बात करते हैं। लोग मनी के बारे में बात करना समझते हैं कि अच्छा शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं, हम लोग खुल के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं जिस चीज़ को मैं प्यार करती हूँ, उससे अगर इसके बारे में अगर मैं बात ही नहीं करूँगी, तो वो कैसे आएगी मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है वो ये बेनिफिट देता है आपको कि आप ऐसी कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनो। और इवन अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी ये सब चीज़ें चलती हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारा टैरो मास्टर क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देन वहाँ से जो है आप हमारी कम्युनिटी में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था। तो बेसिकली क्या है, ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना जो कि आपकी वेल्थ को जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि ग्रोथ लेकर आती है, आपकी वेल्थ एनर्जी में ग्रोथ लाती है। और मैंने ऐसा देखा है, जब से खास करके मैंने टी हाव एकर के कोर्सेज ज्वाइन करना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वो फाइनेंसेस पे ही बताते हैं, उनकी बुक्स रीड करी हैं, इवन यू कैन रीड बुक्स ऑल्सो, बुक्स रीड करी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है डे बाय डे मैं ग्रो, हर महीने मेरा एक जो मैं टारगेट सेट करती हूँ, कई बार तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने अचीव की है, और ये बेनिफिट मुझे मिला है जब मैंने कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। सो वो चीज़ मिली है। सो आज की अफर्मेशन पे आते हैं, दैट इज आई अट्रैक्ट मेंटोर client and friends who expand me. Second time, I attract mentors, clients and friends who expands me. 3 बार बोलना है। तीसरी बार, I attract mentor, clients and friends who expands me. ठीक है। सो ये आज की अफर्मेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है, ठीक है। इसको जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक इसको डेली सुबह शाम दोपहर आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। एंड जो एक्शन प्लान है आज का वो ये है, एटलीस्ट 3 मेंटोर्स, जैसे
चाहे वो जैसे मेरे केस में जिसकी एनर्जी को आप बेसिकली अपनी एनर्जी के साथ इम्बाइब करना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो, आप जिसकी तरह बनना चाहते हो। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, मैं सिद्धार्थ को और ब्लेयर सिंगर, दो ऐसे लोग हैं मेरे ऐसे टीचर हैं जिनके तरह मैं बनना चाहती हूँ। अगर मैं एज अ टीचर परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ एज अ पर्सन मैं कैसी बनना चाहती हूँ, तो रतन टाटा जी, ठीक है, एंड सुधा मूर्ति, जिनके पास मतलब अभी तो रतन टाटा जी नहीं है, बट वेल्थ, इतना ज़्यादा वेल्थ है उनके पास, बट स्टिल दे आर हम्बल, दे आर ग्राउंडेड। तो आपको भी ऐसे 3 मेंटोर्स जो हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे एक दो मेरे टीचर्स हैं, बाकी दो जो हैं टीचर नहीं है, बट मैं उनकी जैसे बुक रीड करना, उनकी लाइफ को स्टडी करना, उनके इंटरव्यूज़ देखना, ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू मैं उनके माइंड में घुसने की कोशिश करती हूँ कि उनका दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक्शन प्लान है, तो वो चीज़ आपको करनी है। और ट्रस्ट मी गाइस, छोटे से स्टेप हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं हमारी लाइफ में। कई बार क्या, इवन मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस ही नहीं है, और यही हम मात खाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमें परफॉर्म करनी है। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा आज इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।